गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आइए अभी देखते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट होता है। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उससे आइडेंटिफाई हो गया है कि हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल कैसे फिक्स हुआ है और साउथ पोल कैसे फिक्स हुआ है। तो ये कैसे पता चला? ये मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से फिक्स होता है कि किधर हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है कंसीडर किया गया है और किधर साउथ पोल कंसीडर किया गया है। अब इसके बाद हम अगर देखें यहाँ फिगर में अर्थ मैग्नेटिज्म में, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। ये हमारा अर्थ का है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अर्थ के अंदर एक लार्ज मैग्नेट जो कंसीडर किया जाता है उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही एक चीज़ है यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे जहाँ से फील्ड लाइंस वापस आ रही हैं, तो अर्थ का कौन सा पोल होगा यहाँ जो मैग्नेटिक नीडल के बेसिस पे है? नॉर्थ पोल होगा। ये हमें क्लियर होना चाहिए, मैग्नेट के पोल से हम कन्फ्यूज नहीं होंगे। अर्थ का यहाँ कौन सा पोल होना चाहिए? यहाँ नॉर्थ पोल। और अर्थ का यहाँ कौन सा होना चाहिए? साउथ पोल। जो कैसे फिक्स हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो ये हमारा क्लियर हो गया है कि मैग्नेट का पोल कैसे है और अर्थ का पोल कैसे है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब इसमें कुछ बेसिक आइडियाज़ क्या क्या हैं वो हमें देखना है कि कैसे क्या है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो इस फिगर में हमारा क्या दिखाया गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल यूज किए हैं जिसको हम अर्थ के डिफरेंट पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये भी इंक्लाइंड रहेगा। जैसे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस एंगल पे होंगी उसी एंगल पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल भी एंगल शो करेगा क्योंकि टेंजेंशियल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोल साइड पे किसी भी पोल पर देखें तो जो मैग्नेटिक नीडल है हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल पर रहती है, क्योंकि फिर 90 डिग्री पर निकलती है वहाँ से। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम देख रहे हैं अगर इस साइड में, तो 90 डिग्री के बाद धीरे धीरे क्या है, यहाँ बेंड हो रही हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल से अब 90 से कम एंगल बना रही हैं, तो यहाँ भी बेंड हो रही हैं। यहाँ अगर हम देखें इक्वेटर साइड में, तो ये हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री का एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद और आगे जाए यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल से बिलो जा रहा है नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का। फिर यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से बिलो जा रहा है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो जा रहा है, और यहाँ पे फिर सीधे क्या हो गया, सरफेस से 90 डिग्री। तो ये हम देख सकते हैं कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल से क्या है, एबव होंगी। जैसे ये हम मान लें कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंगल मान लेंगे थीटा। तो यही एंगल जो थीटा है मैग्नेटिक नीडल से हम देख सकते हैं कि वेरी कर रहा है। पोल पे 90 डिग्री, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल से एबव जा रहा है, यहाँ भी एबव। फिर हॉरिजॉन्टल के अलाउंग आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पर जो हमारा एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री बनेगा, और पोल दोनों पोल साइड में एंगल जो थीटा होगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये मैग्नेटिक नीडल के हेल्प से हम आइडेंटिफाई किए। और बाकी अर्थ के अदर प्लेसेस पे ये या तो हॉरिजॉन्टल से एबव एंगल बनाएगा कुछ, या हॉरिजॉन्टल से बिलो एंगल बनाएगा। तो ये सब एंगल के बारे में हमें देखना है। तो अब हम अभी सिंपली देखे थे कि अर्थ का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ में 2 नॉर्थ पोल होता है और 2 साउथ पोल होता है। तो यहाँ हम थोड़ा देख सकते हैं, एक लिखा हुआ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। क्या लिखा हुआ? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल। तो इसी तरह एक और पोल इसी बगल में रहेगा, उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और यहाँ मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि 2 नॉर्थ पोल रहेंगे और 2 साउथ। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं कि ये फिगर का अरेंजमेंट है। मान लिया ये क्या है, ये हमारा एक अर्थ है, अर्थ। और इसमें हम अगर देखें तो ये वाली जो एक्सिस पास हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिक एक्सिस। इस एक्सिस को हम नाम क्या देंगे, जियोग्राफिक एक्सिस। और ये जो एक्सिस है इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसा इसलिए हम इसको मैग्नेटिक एक्सिस नाम दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो मैग्नेट होगा
उसका नॉर्थ साउथ पोल इसी एक्सिस के अलोंग कन्फाइंड होता है। तो इधर जो मैग्नेट का क्या होगा, यस होगा साउथ पोल, और इधर यन होगा नॉर्थ पोल। तो चूंकि मैग्नेट इस एक्सिस में अलाइंड है तो इसलिए एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ हम नाम लिख सकते हैं, इस एक्सिस का नाम हो जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, और ये एक्सिस का नाम हो जाएगा जियोग्राफिक एक्सिस। तो इस तरह से दो एक्सिस हमारे पास होंगे, और इन दोनों के बीच अगर हम एंगल देखें जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच, तो 11.3 डिग्री होता है यहाँ पे, पॉइंट पी यहाँ माने हैं। अब इसके बाद यहाँ तो दो नॉर्थ पोल और दो साउथ पोल होगा। तो यहाँ इस जियोग्राफिक एक्सिस पर जो यहाँ पोल बन रहा है इसको हम एन जी से रिप्रेजेंट करें, जिसका मतलब है जियोग्राफिक नॉर्थ। इसी तरह इसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करेगा एन यम। इसी तरह इस साइड में जियोग्राफिक साउथ को एस जी, फिर अभी हम लिख दे रहे हैं इसको, और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ को एस एम। तो हमें ये थोड़ा सा यहाँ पता हो जाना चाहिए कि यहाँ जो हम एन जी लिखें इसका मतलब क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ। इस तरह से ये नाम पता होना चाहिए कि दो नॉर्थ हो गया हमारे पास। और एक दूसरा जो एन एम सिंबल है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जियोग्राफिक साउथ, ये दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा हम। इसी तरह जो हमारा सिंबल एस जी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है इनका नाम आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी तरह जो यहाँ पे एस एम है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक साउथ। तो ये हमारे पास क्लियर नेम आ गया कि एक्चुअल स्टैंडर्ड लेवल पे दो नॉर्थ और दो साउथ होते हैं, जिसमें एक नॉर्थ को जियोग्राफिक नॉर्थ और दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ, जिस एक्सिस के अलोंग मैग्नेट कन्फाइंड होता है। और ये जियोग्राफिक इसलिए कहते हैं इसके अलोंग कोई मैग्नेट नहीं है। तो इस तरह से हमें एक्सिस पता चल गया, और क्या पता चल गया, पोल का नाम पता चल गया। अब यहाँ इस फिगर से अगर हम देखना चाहें, जो ऊपर भी देख चुके हैं, नॉर्थ टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल सो नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ये हम नोट करते जाएंगे। वेयर साउथ टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल सो साउथ पोल ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक नीडल जो इंक्लाइन होती है यहाँ पे इस लार्ज मैग्नेट के बेसिस पे, उसी से हम क्या करते हैं, ये हम अपना अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल आइडेंटिफाई करते हैं। और ये मैग्नेटिक नीडल भी थोड़ा सा क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग ही रहती है, थोड़ा सा बेंड रहती है, जियोग्राफिक के नहीं, क्योंकि मैग्नेट इसी के अलोंग इंक्लाइंड है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम साउथ पोल ऑफ अर्थ, क्योंकि मैग्नेट का अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम साउथ पोल ऑफ अर्थ वेयर एज कमिंग बैक फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। ये क्लियर होना चाहिए कि क्या बोले हम, कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहा जा रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किधर से फील्ड लाइंस निकलेंगी और फिर किधर से ये वापस आएंगी, और ये हमारा पॉइंट्स है जिसको हम नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे जो प्लेन पास होगा उसका भी हम नाम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके बाद आ गया हमारा एक जियोग्राफिक प्लेन। तो इसमें है क्या है, प्लेन विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ एंड पॉइंट पी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक प्लेन। तो इस प्लेन को हम नाम देंगे जियोग्राफिक प्लेन। इसी तरह होगा मैग्नेटिक प्लेन, प्लेन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड पॉइंट पी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्लेन। तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो ये सब बेसिक आइडिया हमारा आया अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अब इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एंगल कहाँ कैसे बनेगा, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें अगर ये डिसाइड करना हो कि अर्थ का कोई जगह है, वो उसका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कितना है, या उस वहाँ पे कितना लैटिट्यूड वैल्यू क्या है, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या है,
तो ये सब पता करने के लिए हमें वहाँ पे एंगल के फॉर्म में पता होना चाहिए वैल्यू। तो ये देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई प्लेस है तो उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जियोग्राफिक एक्सिस होते हैं जिसके बेसिस पे हम अर्थ के किसी प्लेस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जैसे हमारा कुछ प्लेस होते हैं जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता रहता है तो हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। तो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट सिटी जो होता है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू दिया रहता है जिससे हम पता कर सकते हैं वैल्यू। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके किसी प्लेस पे अगर हम पता करना कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, कहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या करेंगे इसके लिए हम पढ़ेंगे इसके बाद 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिससे हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि किसी प्लेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो वो 3 कंपोनेंट हमें पढ़ना है, जिसमें एक कंपोनेंट हमारा होगा एंगल ऑफ डिप, इसी तरह दूसरा कंपोनेंट होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इसी तरह एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा एक कंपोनेंट है एंगल ऑफ डिप, उसको हम यहाँ पे इस फिगर से जो मैग्नेटिक नीडल का डिफरेंट ओरिएंटेशन है यहाँ से समझ सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिप मतलब द एंगल दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या है, एट इक्वेटर थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप को थीटा से रिप्रेजेंट करें तो इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है और पोल पे 90 डिग्री होता है और बाकी अदर प्लेस से 0 से 90 तक ये वेरी करता है। तो इस तरह एंगल ऑफ डिप को हम डिफाइन कर सकते हैं और इस फिगर से हम एंगल ऑफ डिप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल के अकॉर्डिंग कहाँ पे कितना एंगल ऑफ डिप है। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन समझने के लिए हम ये जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, जिसको जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहते हैं, इसके हेल्प से समझेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो इसका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मतलब एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो इसको हम फिगर बना समझेंगे कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन तो सिंपली ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो हमारा मान लेते हैं ट्रू नॉर्थ को बता रहा है, ट्रू नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल, ये जो मैग्नेटिक नीडल का अरेंजमेंट होगा एन एस। तो ये जो एंगल अगर हम अल्फा मान लें तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ओके, थैंक यू।